किसी मंदिर का पुजारी कोई गैर हिंदू या कोई मुसलमान बन सकता है? साथियों, किसी मस्जिद का मौलवी कोई गैर मुस्लिम कोई हिंदू बन सकता है? क्या किसी चर्च का पादरी गैर क्रिश्चियन कोई ग्रंथी बन सकता है? या साथियों, किसी गुरुद्वारे का ग्रंथी कोई गैर पंजाबी सिख या कोई हिंदू या मुस्लिम कोई पादरी बन सकता? तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो वहां से बौद्ध की प्राप्ति कर पूरे विश्व में विख्यात हुए थे। उस जगह पर सम्राट अशोक ने उनकी याद में महाबोधि महाविहार बनवाया था। उस महाबोधि महाविहार पर साथियों ये वीडियो शुरू करूंगा चंद सवालों के साथ, और ये सवाल देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार की सरकार और देश की 140 करोड़ की आबादी से है। साथियों बहुत छोटे से सवाल है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब न दे सको तो अपने मन में गहन विचार विमर्श जरूर कीजिएगा। साथियों मेरा पहला सवाल, क्या किसी मंदिर का पुजारी कोई गैर हिंदू या कोई मुसलमान बन सकता है? साथियों, किसी मस्जिद का मौलवी कोई गैर मुस्लिम कोई हिंदू बन सकता है? क्या किसी चर्च का पादरी गैर क्रिश्चियन कोई ग्रंथी बन सकता है? या साथियों, किसी गुरुद्वारे का ग्रंथी कोई गैर पंजाबी सिख या कोई हिंदू या मुस्लिम कोई पादरी बन सकता है? तो आप तमाम लोग इस बात को बहुत अच्छे से गहनता से बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है, अगर कोई हिंदू है तभी वो किसी मंदिर का पुजारी बन सकता है, अगर कोई मुस्लिम है तभी वो किसी मस्जिद का मौलवी बन सकता है, अगर कोई क्रिश्चियन है तभी वो किसी चर्च का पादरी बन सकता है, और यदि कोई सिख है तभी वो एक गुरुद्वारे का ग्रंथी बन सकता है। लेकिन साथियों, देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ, उसकी आस्था के साथ इस देश में, भारत के अंदर खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो आबादी कौन सी आबादी है? ये बात आप तमाम लोगों को सोचनी पड़ेगी। वो आबादी तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों की आबादी है। तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व भर में तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और पूरे विश्व में तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों की आस्था के साथ बिहार की सरकार और देश की सरकार मिलकर खिलवाड़ कर रही है। और साथियों वो खिलवाड़ क्या है, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। साथियों मैं आपको लेके चलता हूं बिहार के बोध गया में। साथियों बोध गया वो जगह है जहां पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो वहां से बौद्ध की प्राप्ति कर पूरे विश्व में विख्यात हुए थे। उस जगह पर सम्राट अशोक ने उनकी याद में महाबोधि महाविहार बनवाया था। उस महाबोधि महाविहार पर अगर कोई देश ना दे सकता है या कोई पूजा अर्चना कर सकता है, तो आप लोग बताइए किसका अधिकार होना चाहिए? तो आप तमाम लोग कहेंगे कि महाबोधि महाविहार को चलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो बौद्ध समाज से होगा, वो कोई भंते जी होंगे। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। महाबोधि महाविहार के ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, और वहां बीते 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। पूरे विश्व भर का बौद्ध भंते वहां बैठा है, आंसुओं से रो रहा और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, प्रेरणा मैं इसलिए कल बोल रहा हूँ क्योंकि अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है, महाबोधि महाविहार, उसको क्यों कब्जा करना चाहता है? यही मेरा कहना है। नहीं होगा, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। जब हम किसी के धार्मिक स्थलों को कब्जा करने नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर हमारे धार्मिक स्थल पर किसी अलग धर्म वाले लोगों का कब्जा किस लिए? मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपने आज भी विचार नहीं किया तो याद रखिएगा, बोध गया के अंदर महाबोधि महाविहार आपके महापुरुषों का बेहद गौरवशाली इतिहास है। अगर वो इतिहास आपसे छीन लिया गया, अगर वो इतिहास आपसे छीन लिया गया, तो याद रखना, जो कौम अपना इतिहास नहीं बचा सकती है, वो कौम आगे इतिहास लिख भी नहीं सकती है। और जिस कौम का कोई इतिहास नहीं होता है, वो कौम नस्ते नाबूद कर दी जाती है। साथियों ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। शायद आपको छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इस बात में कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो मैं बिहार की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि आप विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमें चंदा दे दीजिए, लेकिन यही भारत के अंदर जिस देश के आप हुक्मरान हैं, जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, उसी देश के अंदर तथागत बुद्ध की विरासत को आपके धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये 5 पांडवों की प्रतिमाएं हैं। आप इस मुद्दे पर अभी तक चुप क्यों हैं? Why are you keep silent? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप बौद्धिज्म को मानने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, वो कहावत आपकी है ना कि बगल में राम और बगल में छुरी, कहीं ऐसा वाला सिस्टम तो आप नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि इस बार किसी अन्य धार्मिक लोगों को नहीं छेड़ रहे हैं, आप तथागत बुद्ध को, सम्राट अशोक को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को छेड़ रहे हैं। और इस बात को याद रखना,
प्रधानमंत्री जी और बिहार की सरकार महाबोधि महाविहार पर जिन लोगों का कब्जा है उस कब्जे को जल्द से जल्द छुड़ा दे, अन्यथा ये याद रखना कि पूरे विश्व भर का बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस बात का मुगालता अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर आप हमें छेड़ने का प्रयास कर रहे हो तो आमने सामने की लड़ाई से हम चूकेंगे नहीं। अपने महापुरुषों के इतिहास को हम किसी भी कीमत पर किसी को छीनने नहीं देंगे। इस बात को याद रखना प्रधानमंत्री जी। समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि महाबोधि महाविहार हमारे महापुरुषों का इतिहास है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी आप सब लोगों को एकजुट होकर मुखरता से इस मुद्दे पर आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर बात नहीं बनती है तो मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के लोगों से कि एक तारीख सुनिश्चित कीजिए, एक तारीख पूरे देश के पूरे विश्व के लोगों को मिलकर सुनिश्चित करनी चाहिए और महाबोधि महाविहार की ओर कूच करना चाहिए और आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारे इतिहास को जब हम किसी के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने नहीं जा रहे हैं तो हम भी अपने किसी धार्मिक स्थल पर किसी अन्य धार्मिक लोगों का कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।